इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। ईरान पर हमले के पहले ट्रंप ने एक पार्टी में थे, फ्लोरिडा में अपने घर में पार्टी में थे ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गॉड ब्लेस द यूएसए गाने पर ट्रंप डांस कर रहे थे। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के 1 घंटे पहले तक डोनाल्ड ट्रंप इस पार्टी में शिरकत कर रहे थे, नाच रहे थे। मेहमानों को अलविदा कहते हुए उन्होंने कहा था कि काम पर जाना है। ये इस एक्शन से 1 घंटे पहले का वीडियो बताया जा रहा है। यानी ट्रंप सामान्य दिखने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है। Thank you so much. Thank you. Put your hands up. अमूमन ये एक रणनीति का हिस्सा भी होता है, ये मैसेज देना कि सब कुछ सामान्य है। यानी अमेरिका की तरफ से किसी एक्शन की कोई तैयारी नहीं चल रही है, कहीं कोई बैठक नहीं हो रही है, कहीं कोई मंथन नहीं हो रहा है। और इस बीच अचानक से सरप्राइज एलिमेंट दिखता है इतने बड़े एक्शन के तौर पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अयातुल्ला अली रेज़ा आराफ़ी ईरान के नए सुप्रीम लीडर का नेतृत्व करेंगे। अयातुल्ला अली रेज़ा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खामने के बाद कौन, ये सवाल हर किसी के जहन में था और अब उस सवाल पर मोहर लग गई है। अयातुल्ला अली रेज़ा आराफ़ी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। नए काउंसिल के बैठक को लीड करेंगे अयातुल्ला अली रेज़ा। इससे पहले एक सैन्य कमांडर का नाम चर्चा में था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ईरान की तरफ से जो कुछ सैन्य एक्शन लिया जाएगा उसको वो लीड करेंगे। लेकिन अब काउंसिल को लीड करने को लेकर बड़ा नाम सामने आ चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर, दुबई पर हमले के बाद एक और तस्वीर सामने आई है। दुबई के आसमान में काला धुआं देखा गया है। तो लगातार ईरान की तरफ से जो दुबई पर हमला बोला गया है उसके बाद किस तरीके के हालात हैं वो लगातार अलग अलग तस्वीरों से सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दुबई की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार नज़र आ रहा है, जो बता रहा है कि ईरान के निशाने पर दुबई कितने बड़े स्केल पर था और ईरान ने किस तरीके से दुबई में एक के बाद एक कई हमले किए हैं, जिसकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। दूर से ली गई ये तस्वीर है। यहाँ धुआं काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ नज़र आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान पर हमले का अगला फेज शुरू हो चुका है। यूएस इजरायली फाइटर जेट ईरानी एयरबेस में घुस गए हैं। करमानशाह और मियां हमेदाम में हमले की खबर सामने आई है। ग्रामीण इलाकों में भी हमले की खबर है, साथ ही साथ अहवाज में भी हमले की खबर है। तो खामने के खात्मे के बाद अमेरिका का ऑपरेशन रुक गया है, थम गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा चरण उस ऑपरेशन का दिखना शुरू हो चुका है। जो अमेरिका के लड़ाकू विमान है, इजराइल के लड़ाकू विमान है, वो ईरानी एयर स्पेस में इस वक्त मौजूद हैं। और ईरान के जो तमाम बड़े शहर हैं, करमानशाह और मियां हमेदाम, इसके साथ साथ अहवाज, वहाँ पर अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान कहर बरपा रहे हैं। इस बीच ओमान में ईरानी हमले का एक वीडियो सामने आया है। दुख बंदरगाह में मजदूरों के कैंप के पास हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये तस्वीरें ओमान से सामने आई हैं, जहां पर ईरान ने हमला किया था। ओमान अमेरिका का सहयोगी जो इस पूरी मुहिम में अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा था, ईरान के खिलाफ खड़ा था, वहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। जो बंदरगाह है उसके पास, मजदूरों के कैंप के पास ये हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए 9 तस्वीरों के ज़रिए अब आप समझिए कि किस तरीके के हालात हैं। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल में ईरान की तरफ से 200 से ज़्यादा मिसाइल और 12 से ज़्यादा ड्रोन हमले हुए हैं। यूएई में 137 मिसाइल हमले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कतर की अगर बात करें तो 66 मिसाइलों के ज़रिए ईरान ने कहर बरपाने की कोशिश की है। बहरीन में 45 मिसाइलों के ज़रिए हमला बोला है। बहरीन में ही 36 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। इराक में 7 मिसाइलें, कुवैत में 2 ड्रोन, सीरिया में 1 मिसाइल, यूएई में 137 मिसाइल। बहरीन को लेकर जो आंकड़ा है ये इसमें थोड़ा स्पष्टता आनी बाकी है। अलग अलग आंकड़े बहरीन को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर हमला बोला है ईरान ने। इस बीच पुतिन का स्टेटमेंट सामने आया है। खामने की मौत पर पुतिन का बयान सामने आया है। अमेरिका ने खामने की हत्या की है, ये ग्लोबल नियमों के खिलाफ है। पुतिन ने ईरानी जनता को शोक संदेश भेजा है। पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से भी बात की है। तो इससे पहले भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बयान सामने आया था खामने के खात्मे के बाद। अब एक बार फिर पुतिन ने साफ कर दिया है कि जो ईरान की तरफ से एक्शन लिया गया है वो दरअसल ग्लोबल नियमों का उल्लंघन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस पर घातक हमला किया है। कतर, कुवैत, जॉर्डन समेत कई शहरों में भारी तबाही मची है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन कैसे घातक साबित हुए, देखिए इस रिपोर्ट। ईरान का घातक प्रहार, मिडिल ईस्ट में हाहाकार। अमेरिका के ठिकानों पर वार, मिसाइलों की बौछार। ड्रोन के झुंड से हमला, पश्चिम एशिया दहला। अलग देश, अलग शहर, जगह जगह बारूदी कहर। आईआरजीसी ने दिखाई ताकत, अमेरिका के सहयोगी देशों की आफत। ड्रोन से बारूद बरसा और ऊंची इमारत से आग की लपटें उठने लगी। चंद सेकंड में ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की चीख सुनाई देने लगी। ये वीडियो ईरान के घातक हमले की गवाही दे रहा है। बहरीन के जुफेयर इलाके में सटीक स्ट्राइक की। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर अचानक हुए इस हमले की वजह से हालात बिगड़ गए। ईरान ने जिस अंदाज में अटैक किया, उससे खलबली मच गई। बहरीन के मनामा इलाके में भी हालात बिगड़े हुए नजर आए। ऊंची इमारत आग की लपटों से घिर गई और धुएं का गुबार उठने लगा। हमला इतना घातक था कि वहां किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। ईरानी ड्रोन बिल्डिंग से टकराया और तेज विस्फोट की आवाज आई। इसके साथ ही वहां लोग चीखने लगे। रिहायशी इमारत पर हुए हमले में भारी नुकसान का अनुमान है। बहरीन के मनामा में ईरान ने शाहेद ड्रोन से भी धावा किया। ड्रोन के हिट करते ही जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और बिल्डिंग से काला धुआं निकलने लगा। इसके तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बहरीन में अमेरिकी बेस और उसके आसपास के इलाकों में ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। उसके ज्यादातर हमले टारगेट हिट करने में सफल रहे, यानी यहाँ डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। अलग अलग ड्रोन के जरिए सटीक हमला कर ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। ईरान ने बहरीन में मौजूद यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया है, जिसमें काफी नुकसान का दावा किया जा रहा है। बहरीन में ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की और लोगों को ऊंची इमारतों से दूर रहने के निर्देश दिए। साथ ही सावधानी बरतने को भी कहा गया। बहरीन के कई ठिकानों पर ईरान की फतेह मिसाइलों से भी हमला किया गया। इस दौरान जिन इलाकों में मिसाइलें गिरी, वहां जोरदार धमाका हुआ और तबाही हुई। कतर में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन कहर बनकर टूटे। पूरा आसमान चमकने लगा। अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर आईआरजीसी ने टारगेटेड अटैक किया। इस दौरान अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता हुआ देखा गया। What the fuck? Fuck yeah! बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार से अल उदीद एयरबेस और उसके आसपास का इलाका दहल उठा।
सीरियल मिसाइल हमले के दौरान अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव तो रहा, लेकिन ईरान ने दावा किया कि कई मिसाइलों ने टारगेट हिट करने में कामयाबी हासिल की है। अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में है। यहाँ अल उदीद एयर बेस पर ईरान ने दर्जनों सुसाइड ड्रोन भेजे। कतर के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलें गिराईं, लेकिन धमाकों की आवाज ने पूरे दोहा को दहला दिया। कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद बताया कि ईरान ने 65 मिसाइल, 12 ड्रोन दागे, जिनमें से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें अल उदीद एयर बेस तक पहुंच गई और एक ड्रोन ने रडार को हिट किया। ईरानी हमले में कुछ लोगों के घायल होने की बात भी कतर ने कबूल की है। ईरान ने सऊदी अरब में रियाद और प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। रियाद में धमाकों की तेज आवाज सुनी गई। कुछ मिसाइलों को सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया। हालांकि इस दौरान भी कई इमारतों के शीशे टूटे और लोग बंकरों की तरफ भागने को मजबूर हुए। सऊदी अरब से ही हमले के बाद का एक और वीडियो आया, जिसमें आग की लपटें और धुएं का काला गुब्बार देखने को मिला। हालात इतने बिगड़े कि कई किलोमीटर दूर तक आग का बवंडर दिखाई दिया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया। इराक के इरबिल और बगदाद में अमेरिकी ठिकानों के पास ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। यहाँ ईरान समर्थक मिलिशिया ने भी हमले का सपोर्ट किया। इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास भी धमाके सुने गए। ईरान ने कुवैत की सीमा के करीब से मिसाइलें दागी। यहाँ अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। कुवैत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन मिलिट्री बेस के पास कई धमाके हुए। यहाँ एयरपोर्ट के एक हिस्से पर भी मिसाइल गिरने की खबर है। الملك فهد مضروب الشارع شوف الملك فهد الشارع مضروب। जॉर्डन में भी ईरान ने सीरियल अटैक किए। मिसाइलों की बौछार के बाद अम्मान में सायरन बजने लगे और लोग जान बचाने के लिए शेल्टर में भागे। जॉर्डन के आसमान में ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। बाद में जॉर्डन ने दावा किया कि उन्होंने कई ईरानी मिसाइलें मार गिराई। जॉर्डन के अजराक शहर में भी विस्फोट की आवाज सुनी गई। अमेरिकी ठिकानों पर की गई स्ट्राइक के बाद हालात अचानक बिगड़ गए। धमाके के तुरंत बाद आग लग गई और इस हमले में बड़ी तबाही का दावा किया जा रहा है। IRGC ने साफ किया है कि दुश्मन को पूरी ताकत के साथ इसी तरह सबक सिखाया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।